छोटी छोटी बातों पे आजकल लोग 4-5 बंदे बुला लेते हैं और उन्हें लगता है यही असली पावर है। लेकिन एक बार खुद सोच कर देखो, अगर तुम ग्रुप बुलाकर किसी को पीट भी दोगे तो क्या गारंटी है कि तुम हमेशा ग्रुप के साथ रहोगे। आज तुम 4 लोगों के साथ हो, कल अकेले भी मिल सकते हो और यह लूप कभी खत्म नहीं होगा। जब वो अकेले मिलेंगे तुम पीटोगे, जब तुम अकेले मिलोगे वो पीटेंगे। इसीलिए आज मैं तुम्हें एक ऐसा साइकोलॉजिकल तरीका बताऊंगा जिससे सामने 4 बंदे खड़े भी हों तो तुम बिना लड़े गेम जीत सकते हो। देखो, किसी भी लड़ाई में चाहे 1v1 हो या 1v4, जीतने के 2 ही रियल तरीके होते हैं। पहला, साइकोलॉजिकल कंट्रोल। यह गेम हाथों से नहीं दिमाग से जीता जाता है। तुम सामने वाले के ईगो, फियर और इमोशन को हैंडल करके सिचुएशन को अपने फेवर में मोड़ देते हो। ये एक हाई लेवल गेम है जहां ब्रेन मसल्स से ज्यादा डेंजरस होता है। दूसरा है फिजिकल कंट्रोल, जिसे हम वीडियो के एंड में समझेंगे। पहले साइकोलॉजिकल कंट्रोल को समझते हैं। सबसे पहले दिमाग से इस वहम को निकालो कि सामने 4 लोग हैं तो वो ताकतवर हैं। असली डर उन 4 लोगों का नहीं बल्कि तुम्हारे दिमाग का है जो चिल्ला रहा है कि मैं अकेला हूँ। इसी वजह से तुम पैनिक करने लगते हो। जरा ध्यान से सुनना, 4 लोग दिखने का मतलब यह नहीं कि चारों एक जैसा सोच रहे हैं। हर ग्रुप के अंदर अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, लेकिन उन्हें लीड करने वाला सिर्फ एक होता है, ग्रुप का लीडर। तुम्हें बस उसे पहचानना है। अब इससे होगा क्या? सिंपल है, इससे ग्रुप का मॉब इफेक्ट कम हो जाएगा। जब लोग ग्रुप में होते हैं तो उनकी खुद की सोच खत्म हो जाती है और कलेक्टिव हिम्मत बढ़ जाती है। वो वैसे बिहेव करते हैं जैसे ग्रुप के बाकी लोग कर रहे हैं। इसके 3 मेन रीजन हैं। 1, रिस्पांसिबिलिटी डिवाइड होना। अकेले में इंसान डरता है पर ग्रुप में सोचता है हम सब हैं, कुछ नहीं होगा। 2, इमोशन ट्रांसफर होना। एक बंदा गुस्सा करेगा तो बाकी भी बिना वजह एग्रेसिव हो जाएंगे। 3, ईगो एम्पलीफाई होना। ग्रुप में कोई भी बंदा खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहता, इसलिए सब बोल्ड दिखने की एक्टिंग करते हैं। अब प्रैक्टिकल लेवल पर चलते हैं। सपोज करो तुम्हारे सामने एक एग्रेसिव ग्रुप खड़ा है। तुम्हें सबसे पहले 3 से 4 सेकंड में लीडर को ऑब्जर्व करना है। लीडर वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा चिल्लाए, वो सिर्फ शोर होता है। असली लीडर शांत और मैच्योर होता है। उसे पहचानने के 3 सिग्नल्स ये हैं। सिग्नल 1, जब कोई कुछ बोलता है तो सब किसकी तरफ देखते हैं? जिसकी तरफ सबकी नजर जाए वही लीडर है। सिग्नल 2, अगर वो हंसेगा तो सब हंसेंगे, वो सीरियस होगा तो सब शांत हो जाएंगे। उसकी बॉडी लैंग्वेज ग्रुप की डायरेक्शन तय करती है। सिग्नल 3, ग्रुप में जिसकी बात को बीच में कोई नहीं काटता वही असली लीडर है। लीडर पहचानते ही तुम्हारा पहला स्टेप होगा उससे डायरेक्ट आई कांटेक्ट करना और अपनी बॉडी को उसकी तरफ टर्न करना। आसपास के लड़के बीच में बोलेंगे, तुम्हें प्रोवोक करेंगे, लेकिन तुम्हें उन पर 1% भी रिएक्ट नहीं करना है। अगर तुम सबको जवाब दोगे तो उनकी यूनिटी मजबूत होगी, लेकिन जब तुम सिर्फ लीडर को अटेंशन दोगे तो बाकी लोग ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड बन जाएंगे। तुमने स्मार्टली 1 वर्सेस 4 सिचुएशन को 1 वर्सेस 1 कन्वर्सेशन में बदल दिया। यहीं से मॉब इफेक्ट टूटने लगता है क्योंकि स्पॉटलाइट सिर्फ एक पर आ जाती है। अब तुम्हारा गोल लड़ना नहीं, सिचुएशन को कंट्रोल करना है। लीडर के दिमाग को गुस्से से निकालकर सोचने पर मजबूर करो। यहाँ स्टेटमेंट्स नहीं बल्कि क्वेश्चंस यूज करो, जैसे भाई एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है? क्या ये मैटर इतना बड़ा है कि एक बंदे के लिए 4-5 लोगों को लाना पड़ा? जब इंसान को सोचना पड़ता है तो उसका एग्रेशन अपने आप स्लो होने लगता है, लेकिन यहाँ उसकी ईगो को सीधा चैलेंज मत कर देना कि तू कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। इससे बात और बिगड़ जाएगी। इसकी जगह स्मार्टली उसे रिस्पांसिबिलिटी दो। एक शांत टोन में बोलो, मुझे तुम समझदार लगते हो इसीलिए मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। सीन क्रिएट करके किसी का फायदा नहीं होगा, बस नुकसान होगा। यहाँ तुम उसकी ईगो पर अटैक नहीं कर रहे बल्कि उसे एक बड़ा रोल दे रहे हो। जब उसे लगेगा कि सबकी नजर उस पर है तो वो खुद अपने ग्रुप को शांत करने लगेगा। लीडर को कंट्रोल मत करो, बस उसके दिमाग की डायरेक्शन बदल दो। लेकिन कई बार सामने वाला कुछ सुनना नहीं चाहता, वो बस लड़ना चाहता है। ऐसी सिचुएशन में काम आता है फिजिक्स कंट्रोल, जहाँ टाइमिंग और पोजीशनिंग मैटर करती है। इसके बारे में हम पार्ट 2 में बात करेंगे। अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना।